हेलो दोस्तों, मैं हूं जेएस राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जेएस राहुल में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी क्षितिज पाठ 1 सूरदास के पद को आगे बढ़ाते हुए उसके तीसरे और चौथे पद का अर्थ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कह रही है कि हमारे हरि श्री कृष्ण हरील की लकड़ी के समान है। हरील क्या होता है? तो देखिए, हरिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे कभी छोड़ता नहीं है, अर्थात वह उसे दृढ़ता से पकड़े हुए रहता है। तो गोपियाँ यही कह रही है कि जो श्री कृष्ण है वह गोपियों के लिए उसी हारिल की लकड़ी के समान है, वह भी उन्हें दृढ़ता से पकड़ी हुई है। मन क्रम वचन नन नंदन उर। गोपियाँ कह रही है कि हमारा मन क्रम वचन नन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। ठीक है, गोपियाँ कह रही है कि नंद के नंदन श्री कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। कह रही है कि हमने मन क्रम वचन से नंद नंदन, नंद नंदन मने बाबा नंद के जो नंदन है श्री कृष्ण है, उनको हमने मन क्रम वचन से दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। ठीक है, अपने हृदय में बसा कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। जागते सोते स्वप्न में, दिवस माने दिन, निसी मतलब रात, मतलब जागते सोते दिन रात हम लोग कान्हा कान्हा जकरी माने कान्हा को ही सिर्फ जपते रहते हैं, श्री कृष्ण को ही जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करी ककरी, मतलब आपके इस युग के संदेश को, आपके इस युग के ज्ञान को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी हो। कड़वी ककड़ी तो आप लोग जानते होंगे, जो ककड़ी होता है, जो तीता होता है, उसे हम लोग कड़वी ककड़ी बोलते हैं। तो बोल रही गोपियाँ कि आपके युग संदेश को सुनकर कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। ठीक है, सुनो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। क्या बोल रही है गोपियाँ कि सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो सु तो व्याधि हमको ले आए, तुम ऐसी व्याधि मतलब क्या होता है? रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। तुम तो ऐसे योग संदेश लेकर आ गए हैं, रोग पीड़ा पहुंचाने वाला योग संदेश को लेकर आ गए हैं, जिसको आज तक मैंने कभी सुना था नहीं, हमने सहा था। करी मतलब करना या सहना। ठीक है, तुम ऐसे योग संदेश लेकर आ गए, ना दुख देने वाला योग संदेश लेकर आ गए, जिसे आज तक न हमने सुना था न कभी हमने सहा था। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। यह जो युग संदेश है तुम उन्हें ही सौंपो, उन्हें ही दो जिनका मन चक्री के समान हो, जिनका मन हमेशा इधर उधर भटकते रहता हो, उनको सौंपो। हमारा मन तो सिर्फ श्री कृष्ण को अपने दिल में हम बैठा रखे हैं, हम दिन रात कृष्ण को ही जापते रखते हैं ना। गोपियाँ कह रही है हमारे लिए वह हरिल की लकड़ी के समान है, हम उन्हें दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। यह तुम योग संदेश है, उन्हीं को सौंपो जिनका मन चक्री के समान हो। तो अब हम लोग अगले पद को समझते हैं। ये अब चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कह रही हैं कि हरि अब राजनीतिक पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समझ गए थे हम बात कहत मधुकर के। मधुकर यहाँ पे जो है, मधुकर का मतलब होता है मधुमक्खी, भौरा ना, जो कि गोपियाँ उद्धव को मधुमक्खी यानी कि भौरा कहकर संबोधित कर रही है कि मैं आपके बात को कहते ही समझ गए थे। समाचार जब सब पाए, जब मैं आपका समाचार को पाए तभी हम यह बात समझ लिए थे। ठीक है, एक अति चतुर हुते पहले ही ना। गोपियाँ कह रही हैं एक तो वह पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पठाए, और अब क्या बोल रहे हैं कि अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, उनका बुद्धि अब बढ़ गया है, वह अब जो थोड़ा ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, इसलिए हमें योग संदेश भेजे हैं। पठाए मतलब भेजना। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी योग संदेश पठाए, उनकी बुद्धि पहले से अब और भी बढ़ गई है, जो हमें योग संदेश पठाए, हमें योग का कठिन मार्ग हमें भेजाएं। उद्धव भले लोग आगे के, भले मतलब अच्छा लोग,
गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, इससे तो अच्छा पहले के ही लोग थे, भले लोग आगे के, अच्छे तो पहले के ही लोग थे। पर हित ढोलत जाए, माने हित, हित माने दूसरों के, पर मतलब दूसरों के हित के लिए, डोलत माने दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते थे। इससे तो अच्छा पहले के लोग अच्छे थे जो कि दूसरों के हित के लिए घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई है, अब हमें अपने मन को फेरने के लिए कह रहे हैं, चलत जूहुते चुराए। अब हमें अपने मन को फेरने के लिए कह रहे हैं जो कि वह पहले ही उसे चुरा बैठे हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को पहले ही चुराए बैठे हैं और अब हमें उन्हें मन को फेरने के लिए बोल रहे हैं और अब हमें कठिन रास्ता को अपनाने कर रहे हैं, योग की इस कठिन रास्ता को। ते क्यों अनिति करे आपुन, ते मतलब वह क्यों अनिति कर रहे हैं आपने, जो और अनिति छुड़ाए। जो दूसरों को अनिति से छुड़ाते थे वह आज क्यों अपने ही अनिति कर रहे हैं। राजधर्म तो सह है यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो यह होता है जो कि प्रजा को न सताए। असली राजधर्म तो वह होता है जिसमें राजा किसी प्रजा को न सताए, उन पर कोई अन्याय न करे। तो दोस्तों यही था आपका आज का ये चैप्टर। तो आज यह चैप्टर खत्म हुआ, समाप्त हुआ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हम लोग अगले वीडियो में इसके प्रश्न आंसर को जानेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।